Welcome back to the grammar classes. Myself, Irshad sir. Today, I am going to deliver lecture number 2 on the short story titled The Unthankful Man. And we have page number 79, para number 3. Now, it is directed and requested kindly open your books on page number 79. Let us start. The snake said, "Please have no fear." अब स्नैक जो है वो रमन से बात कर रहा है और कह रहा है कि द स्नैक सेड, स्नैक ने कहा, जो सांप है उसने कहा, प्लीज हैव नो फियर, मेहरबानी करिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप एक मेहरबानी करिए, वो ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल कॉज यू नो हार्म, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये स्नैक कह रहा है रमन से। आई शैल कॉज यू नो हार्म, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हार्म का मतलब होता है नुकसान। अगर हम इसके अदर वर्ड्स देखेंगे, हार्म का दूसरा मतलब होता है डैमेज, ट्रबल, ruin, हर्ट, इंजर। उसके बाद रमन टुक पिटी ऑन द स्नैक, रमन ने सांप के ऊपर जो है तरस खाया। एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और उसको उस कुएं से बाहर निकाला। तो यहां पे हमारे पास से द स्नैक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, जो सांप है उसने रमन का शुक्रिया अदा किया। थैंक्ड, थैंक्ड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, या अप्रिशिएटेड, या ओब्लाइज्ड, या बी ग्रेटफुल। तो अब यहां पे जो है स्नैक जो है इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, इफ़ यू नीड माई हेल्प, अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू। तो स्नैक क्या बोल रहा है, जस्ट कॉल आउट टू मी, तो आप मुझे याद करिएगा। तो कॉल आउट का मतलब होता है समन, टू शाउट, टू स्पीक लाउडली, टू गेट समवन्स अटेंशन, या इसका और एक मतलब होता है हेल, या क्राई आउट, या शाउट टू। तो मीन्स जो है स्नैक इसको बोल रहा है कि मुझे आप पुकारना, मुझे याद करना आप। एंड आई शैल बी दियर, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो दियर जो है ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है किसी और चीज़ के लिए, और वो चीज़ है हाजिर होने के लिए। आई शैल बी दियर टू हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो अगर हम दियर का यहाँ पे मतलब देखेंगे, हाजिर होना, या इसका मतलब होता है अपीयर, या टू बी प्रेजेंट, या अवेलेबल। बट डू नॉट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, लेकिन सांप भी लास्ट में क्या कहता है कि जो ये एहसान फरामोश इंसान है इसकी बात नहीं सुनना। डू नॉट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, उसको कुएं से बाहर मत निकालना। सो सेइंग, ये कहते कहते द स्नैक स्लिदर्ड अवे, स्नैक भी वहां से जो है रिंगते रिंगते चला गया। स्लिदर्ड अवे, स्लिदर्ड का और एक मतलब होता है क्रेप्ट अवे, या स्लाइडिंग अलोंग द ग्राउंड, या क्रॉल्ड, या मूविंग अवे स्मूथली। तो सांप जो है वो वहां से आराम से रिंगते रिंगते चला गया। व्हेन द स्नैक हैड डिसअपियर्ड, अब जब स्नैक उस सीन से, उस मंजर से गायब हो चुका था, यानी कि उसके गायब होने के बाद, द मैन कॉल्ड आउट टू रमन, इस आदमी ने जो है, द मैन कॉल्ड आउट टू रमन, ये जो आदमी उस कुएं में लास्ट में बच गया, उसने रमन को जो है आवाज दी, उसको पुकारा। एंड सेड, और कहा, प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ द वेल, मेहरबानी करिए मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए। एंड सेव माई लाइफ, और मेरी जिंदगी बचाइए, या मेरी जान बचाइए। रमन थॉट, रमन जो है उसने सोचा, उसने रिफ्लेक्ट किया
वट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी, भले ही ये इंसान मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि आगे होने वाला क्या है। देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, और उसके बाद जो रमन है वो उस आदमी को उस कुएं से बाहर निकालता है। ये आदमी होता है गोल्ड स्मिथ, उसको बाहर निकालता है। तो अब जब बाहर निकाला तो उस आदमी ने कहा, द मैन थैंक्ड हिम एंड सेट, और उस आदमी ने भी रमन का शुक्रिया अदा किया, एंड सेट, और कहा, इफ़ यू नीड माई हेल्प कम टू मी, अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, कम टू मी, मेरे पास आना। आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ। अब वाराणसी एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी एक स्टेट है उत्तर प्रदेश में, बेसिकली ये एक नॉर्दर्न स्टेट है। तो वहाँ पे ये रहता था गोल्ड स्मिथ। और क्या बोला, एंड आई एम ए गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन, पेशे से, प्रोफेशन मीन्स पेशा, तो बोला बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से मैं क्या हूँ, मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, पेशे से मैं क्या हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ। तो जो प्रोफेशन है इसका और एक अदर वर्ड भी है, इसको ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं इसको। तो बोलता है पेशे से क्या हूं मैं, पेशे से मैं एक गोल्ड स्मिथ हूं। सो सेइंग, ये कहते कहते, द मैन ऑल्सो वेंट अवे, ये जो आदमी वहां पे होता है ये भी वहां से चले जाता है, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ है वो भी चला जाता है। रमन रिच्ड द नियर बाई टाउन, अब उसके बाद जो रमन है वो नज़दीकी टाउन में पहुंच जाता है, वो नज़दीकी टाउन में पहुंच जाता है। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, ही ट्राई टू गेट ए जॉब, उसने जॉब ढूंढने की कोशिश की, काम ढूंढने की कोशिश की उसने, यानी कि काम ढूंढने की कोशिश की उसने। ये कोशिश जो है फिर उसकी नाकाम रहती है। तो कई दिनों तक वो जो है वो जॉब ढूंढता रहा, है ना, उसके लिए उसने कोशिश की। तो कोशिश का और एक मतलब होता है मेड एन एफर्ट, या इसका मतलब होता है अटेम्प्टेड, या इसका मतलब होता है स्ट्राइव्ड। ट्राइड का मतलब होता है, हाँ। तो उसके बाद, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिला। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, अब जो रमन है वो बहुत हंग्री था, वो बहुत हंग्री था, भूखा। तो हंग्री भूखा होता है, मीन्स व्हेन समवन नीड्स फूड, एंड टायर्ड, और वो थका हुआ था। तो टायर्ड का और एक मतलब है एग्जॉस्टेड, weary, या हैविंग नो एनर्जी, या फैटिग्यूड। तो रमन जो है वो भूखा भी था और थका हुआ भी था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड, वो बहुत दुखी हुआ, वो बहुत मायूस हुआ, वो बहुत नाखुश हुआ। डिप्रेस का और एक मतलब होता है मिजरेबल, या अनहैप्पी, या डीपली सैड, या फीलिंग वेरी सैड, या डिस्कोरेज्ड, या होपलेस, या डेस्पोंडेंट। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, अब रमन को जब कोई काम नहीं मिला तो उसने फैसला कर लिया, डिसाइडेड, फैसला कर लिया, टू गो बैक, कि वो वापस जाएगा, होम, घर, यानी कि अब उसने फैसला कर लिया कि वो घर वापस जाएगा। तो होप करता हूं कि यहां तक अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आप मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को पास कर सकते हैं, जो भी मैं वर्ड मीनिंग्स आपके सामने शेयर करता हूं आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एज ही नियर द फॉरेस्ट, अब वो फॉरेस्ट के नज़दीक पहुंचा। नियर मीन्स अप्रोच्ड, या ड्रीव क्लोज, या कम नियर टू, या एडवांस्ड टूवर्ड्स। अब वो जंगल के जो है नज़दीक पहुंच गया। ही केम टू द रिवर, अब वो उसी दरिया के पास गया जहाँ पे मंकी ने उसको बोला था मैं दरिया के किनारे पे एक मैंगो ट्री पे रहता हूँ, सॉरी। तो अब वो वही दरिया के किनारे पे गया। ही रिमेंबर्ड द मंकी, उसको मंकी की याद आई, उसको मंकी का ख्याल आया। हु हैड टोल्ड हिम, उस मंकी ने, हु मीन्स यहाँ पे मंकी, हैड टोल्ड हिम, उसको बताया था, दैट ही लिव्ड ऑन ए मैंगो ट्री,
बाय द रिवर साइड। तो उसने क्या बताया था, ही लिव इट, कि वो रहता है ऑन ए मैंगो ट्री, एक आम के दरख्त पे वो रहता है, बाय द रिवर साइड यानी कि दरिया के किनारे पे जो मैंगो ट्री है उसी के ऊपर मैं रहता हूँ। उसके बारे में उसको याद आया। तो अब यहाँ पे हमारे पास है रिवर साइड। रिवर साइड का मतलब होता है बैंक या शोर या एज ऑफ द रिवर। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी, अब रमन ने फैसला कर लिया कि मैं मंकी के पास जाऊंगा। द मंकी saw him, अब जब रमन उसके पास गया तो मंकी ने उसको देख लिया। एंड केम रनिंग टू हिम, और वो दौड़ते दौड़ते उसके पास आया। रमन टोल्ड द मंकी, अब रमन जो है उसने मंकी को बताया, क्या बताया, दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज, कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, वो भूखा है। एट वंस यानी कि फौरन, रेडीली, इमीडिएटली, द मंकी क्लाइंब्ड अप द ट्री, अब जब मंकी है वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्लाइंब्ड अप, क्लाइंब्ड अप का मतलब होता है असेंडेड या मूव अपवर्ड इनटू द ट्री या मूव टू ए हायर पोजीशन। तो अब वो उस दरख्त के ऊपर चला गया। एंड पिकड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन, और उसने रमन के लिए स्वीट मैंगोज लाए। स्वीट का मतलब होता है राइप फ्रूट या शुगरी या टेस्टी या डेलिशियस या हॉनीट। एंड जूसी, और जूसी मैंगोज लाए उसके लिए। जूसी मीन्स फ्लैशी या सेक्युलेंट। तो अब उसके लिए ये जो है डेलिशियस और जूसी मैंगोज लाए, रसीले मैंगोज लाए। रमन एट द मैंगोज, रमन ने इन मैंगोज को खा लिया। एट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट से निकला है ये। तो एट दूसरी फॉर्म है, ईटन तीसरी फॉर्म आएगी। तो अब रमन ने इन मैंगोज को खा लिया। एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, और अपनी हंगर को मुकम्मल कर लिया, यानी कि अपनी हंगर को ख़त्म कर लिया, अपनी भूख को मिटाया उसने, अपनी भूख को ख़त्म किया। तो अब हमारे पास यहाँ पे है एक वर्ड आया हमारे पास, सेटिस्फाइड हंगर। इसका मतलब होता है सैशिएट भी, सैशिएट भी मतलब होता है इसका, या अपीज हंगर या स्टेव ऑफ हंगर या क्वेंच एपिटाइट। तो अपनी भूख को उसने मिटा लिया, ख़त्म कर लिया अपनी भूख को। ही थैंक्ड, और उसके बाद उसने शुक्रिया अदा किया। आप पेज को टर्न करें, पेज नंबर 80 पे। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप बच्चों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप इसको टर्न करिएगा पेज नंबर 80 पे। तो आप क्या है, ही थैंक्ड द मंकी, अब रमन ने मंकी का शुक्रिया अदा किया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपने सफ़र को जारी रखा। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही केम अपॉन ए केव, तो वो जो है वो ही केम अपॉन ए केव, यानी कि वो उस गार के पास गया, यानी कि रास्ते में उसको वो केव नजर आई। केव मीन्स गुफा या गार जहाँ पे टाइगर रहता था। तो यहाँ पे हमारे पास एक लफ्ज़ आया केम अपॉन। केन अपॉन का मतलब होता है एनकाउंटर्ड या रीच इट या अराइव्ड एट या हैपन्ड अपॉन। तो अब वो उस केव के पास गया। ही रिमेंबर्ड द टाइगर, उसको टाइगर की याद आई, यानी कि टाइगर के बारे में उसको याद आया। एंड डिसाइडेड टू विजिट हिम एज वेल, और उसने फैसला कर लिया कि मैं टाइगर से भी मिलकर आता हूँ। ही वेंट टू द केव, वो केव में चला गया। एंड कॉल्ड आउट फॉर द टाइगर, और उसने टाइगर को बुला लिया, उसको आवाज़ दी, उसको पुकारा। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, अब जो टाइगर है उसने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। एंड केम रशिंग टू हिम, और वो भी दौड़ते दौड़ते इसके पास आ गया। ही टुक रमन इनसाइड द केव, ही टुक रमन इनसाइड, और उसने रमन को अपने गुफा में लिया, अपनी गार में लिया। एंड गेव हिम ए नेकलेस, और उसको एक नेकलेस दिया, एक हार दी उसको, एक चेन दी उसको। तो उसके बाद जो टाइगर है उसको कहानी बताता है, क्या बोलता है, वंस, एक दफा का जिक्र है, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम, आई सेव्ड ए प्रिंसेस लाइफ, मैंने प्रिंस की लाइफ बचाई थी, शहजादे की जान बचाई थी मैंने। तो फिर उसके बाद क्या होता है,
इन रिटर्न, बदले में, ही गेव मी दिस नेकलेस, उसने मुझे ये नेकलेस दिया था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, लेकिन ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। यानी कि ये जो नेकलेस है, ये जो चेन है, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मैं इसका क्या करूँगा। परहैप्स, शायद, इट माइट हेल्प, सॉरी, परहैप्स, शायद, इट माइट हेल्प यू, ये आपके कुछ काम आ सकती है। तो यहाँ पे माइट यूज़ हुआ है। माइट जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कि पॉसिबल है। इट माइट हेल्प यू, ये आपके कुछ काम आ सकती है। ये नेकलेस जो है ये आपके कुछ काम आ सकता है, इससे आपको कुछ मदद हो सकती है, इससे आपकी मुसीबत में थोड़ा सा अजाला हो सकता है। द टाइगर सेड टू रमन, टाइगर ने ये बात किसको बताई, रमन को बताई। तो होप करता हूँ कि ये क्लास भी आपके लिए जो है काफ़ी एन्जॉयबल रही होगी, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग भी रही होगी, काफ़ी मज़ेदार रही होगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन में, एक नई थॉट विचार के साथ। तो टिल देन, बाय बाय।